स्वागत है आप सभी का संकल्प एकेडमी अंबिकापुर के इस यूट्यूब चैनल CGPSC इन हिंदी पे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण से पिछले साल ACF के एग्जाम में 9+ क्वेश्चन आए हुए थे और हमने ये भी देखा था कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, लेवल क्या रहा है क्वेश्चनों का। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आज से आर्थिक सर्वेक्षण का एक क्रैश कोर्स शुरू करने वाले हैं। और ये जो पूरा क्रैश कोर्स रहेगा ये आपके ACF और CGPSC 2020 को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। एकदम शॉर्ट है और एकदम क्रिस्प बनाया गया है, कोई भी एक्स्ट्रा और फालतू का इन्फॉर्मेशन इस पे नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज हमारा जो दूसरा लेक्चर है आर्थिक सर्वेक्षण का, उसको शुरू करते हैं और देखते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण के टॉपिक को कैसे टैकल करना है और इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं भारत की स्थिति क्या रही है आर्थिक सर्वेक्षण में। तो ये जो छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें ये भी बताया गया है कि भारत की स्थिति कैसे रही है। तो भारत का जो वृद्धि दर है 2018-19 में वो था 6.8% का और 2019-20 का जो था वो था 5.0% का। आपको जो याद रखना है वो याद रखना है इसे। 2019-20 में भारत का जो वृद्धि दर था वो था 5.0% और ये तो था भारत का वृद्धि दर। साथ में जो तीन इनके क्षेत्र रहते हैं, जैसे प्राथमिक क्षेत्र है, ये द्वितीयक क्षेत्र है और ये जो तृतीयक क्षेत्र है, इन तीनों का योगदान, इनमें कैसे वृद्धि हुई। तो हमको दिख रहा है कि कृषि में 2.8% का वृद्धि हुआ था, उद्योग में 2.5% का वृद्धि हुआ था और सेवा में 6.9% का वृद्धि हुआ था। आप चाहें तो इसे याद रख सकते हैं या इसे स्किप भी किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण में ये पूछा नहीं गया है कृषि, उद्योग और सेवा। आपको जो यहाँ पे याद रखना है वो सिर्फ ये याद रखिएगा कि 2019-20 में भारत का जो विकास दर रहा है वो था 5.0%। आगे आते हैं और देखते हैं छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति। सबसे पहले तो देखते हैं हम लोग जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति क्या है। सबसे पहले आपको सबको पता ही है कि जनसंख्या कितनी है छत्तीसगढ़ की, 2.55 करोड़। ठीक है, और ये पूरे जो राज्य हैं उनमें ये 16वां बड़ा राज्य था। लेकिन ये कब की स्थिति है? 2011 की स्थिति है, ध्यान रखिएगा। 2011 की स्थिति में हम लोग 16वां सबसे बड़े राज्य थे। भारत की जनसंख्या जो है वो पूरे भारत में जितने भी लोग रहते हैं उसका 2.11% जो जनसंख्या है वो कहाँ निवास करते हैं? छत्तीसगढ़ में निवास कर सकता है। ठीक है, लिंग अनुपात छत्तीसगढ़ का जो है वो काफी अच्छा है 2011 की स्थिति के हिसाब से, जो कि है 991, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र का जो लिंग अनुपात है 1001 और शहरी क्षेत्र का 956। ये लिंग अनुपात क्या होता है? देखिए, लिंग अनुपात जो होता है वो मेल इज टू फीमेल का रेशियो होता है। मतलब 1000 पुरुष में जितनी महिलाएं होती हैं उन्हें लिंग अनुपात कहा जाता है। तो 1000 पुरुष में हमारे छत्तीसगढ़ में 991 महिलाएं हैं, जो काफी स्थिति जिससे हमको पता चलता है कि यहाँ के लिंग अनुपात की स्थिति काफी ज्यादा अच्छी है। आगे देखेंगे कुछ ऐसे जगह भी हैं जहाँ पे 1000 से ज्यादा जो लिंग अनुपात है, यानी कि वहां पे महिलाएं ज्यादा है और पुरुष कम है। ऐसी भी कहीं कहीं है जिले। और यहाँ का जो साक्षरता दर है वो है 70.3%। ठीक है, इसे याद रखिएगा। ये वाला जो पूरा पेज, ये सारा पेज इंपॉर्टेंट है। साक्षरता दर से क्वेश्चन आया हुआ है पहले। उसके बाद आते हैं शिशु मृत्यु दर 2017 में जो था 38। ठीक है, प्रत्येक 1000 में। शिशु मृत्यु दर क्या होता है कि प्रत्येक 1000 महिलाओं में मृत्यु दर देखी जाती है कि 1000 महिलाओं में जो शिशु का जब जन्म होता है तो उसमें कितने शिशु की मृत्यु हो रही है। तो जो 2017 में है वो है 38। ठीक है, तो ये काफी बेहतर है। पहले जो था इससे ज्यादा इसकी स्थिति खराब थी। और वही मातृ मृत्यु दर, जब माता जो रहती हैं जन्म देते टाइम कितनी माताओं की मृत्यु हो जाती है, तो ये स्थिति 141। लेकिन ये 1000 में नहीं, ये 1 लाख में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। इनसे क्वेश्चन आता है, जैसे कि ये 16वां बड़ा राज्य, इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारत की जनसंख्या का 2.11%, ये इससे क्वेश्चन आया जा चुका है। लिंग अनुपात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा 991 है। साक्षरता दर, इससे क्वेश्चन आया हुआ है।
शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर, ये आपके CGPSC मेंस में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन आप इसे ACF के एग्जाम के लिए भी याद रख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं SGDP। SGDP यानी कि स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या होता है कि एक स्टेट के अंदर, ये आपका जो पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ है, इस स्टेट के अंदर जो सारे प्रोडक्ट, जो सारी चीज़ें यहाँ पे बन रही हैं, ठीक है, इसमें तीनों क्षेत्र आ जाते हैं। तीनों क्षेत्र यानी कि आपका प्राथमिक क्षेत्र जो कृषि, जिसको हमने पहले देखा हुआ था, इसके बाद द्वितीयक क्षेत्र भी आ जाते हैं और तृतीयक क्षेत्र भी आ जाते हैं। तो सबको हम जब काउंट करते हैं, टोटल करते हैं, तो ये सारी चीज़ें का जो प्रोडक्शन हो रहा है इस पर्टिकुलर राज्य के अंदर, वो कहलाता है आपका SGDP, स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो 2018 में था, हमारे SGDP में 7.0% का वृद्धि दर था। वृद्धि दर है, ध्यान रखिएगा, ये कंट्रीब्यूशन नहीं है, योगदान नहीं है, वृद्धि दर है कि इतना का वृद्धि हुआ था। सपोज कि लास्ट ईयर हमारा जो ये है उसका कंट्रीब्यूशन रहा होगा, योगदान रहा होगा 2018 में 10% का। तो इस साल जो है आप यहाँ पे देखिए, ये मान के चलिए 2018-19 का 7% का वृद्धि दर है। तो यहाँ पे इसे लेके चलिए कि 2017-18 में हमारा जो योगदान रहा होगा वो 10% का रहा होगा। तो 2018-19 में 7% का वृद्धि दर है, यानी कि 10% तो है ही, प्लस इसमें 7% और बढ़ जाएगा। किसका 7%? इस 10 का 7%। तो कितना आएगा? 10 का 60% कितना हो जाएगा? 10 × 7/100। तो यहाँ से 0 0 काटेंगे तो आ जाएगा 0.7, यानी कि 10 + 0.7। तो 2018-19 का जो है अगर हम योगदान निकालेंगे तो आएगा 10.7, ठीक है। 10.7 इसका योगदान रहेगा। लेकिन हमको योगदान नहीं देखना है, हमको देखना है वृद्धि दर, क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाता है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो दिया हुआ है वो स्थिर भाव पे। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने क्वेश्चन देखा था, तो उसमें 2 क्वेश्चन ऐसे आए हुए थे जो स्थिर भाव से पूछे हुए थे। और CGPSC जो है वो जनरली स्थिर भाव से ही क्वेश्चन करता है। तो आपको जो याद रखना है वो याद रखिएगा, 2018-19 में 7.0% का जो था वृद्धि दर था, और 2019-20 में जो रहेगा वो रहेगा 5.3% का वृद्धि दर। ये अनुमानित है, ध्यान रखिएगा कि जो वृद्धि दर है 5.3% वो रहेगा 2019-20 के लिए। और साथ में हम लोग अगर औसत निकालें 5.58% का जो रहेगा हमारा औसत रहेगा। तो ये तीनों चीज़ें याद रखिएगा आप, तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। औसत कैसे निकला होगा? जो वृद्धि दर है हम यहाँ से काउंट करते हैं और पीछे से 2011-12 यहाँ पे भी कुछ रहा होगा, फिर 12-13 में भी कुछ रहा होगा, 13-14 में भी कुछ रहा होगा। ऐसे करके जब हम पूरे को टोटल करके औसत निकालेंगे उसका तो आता है 5.58%। तो आपको ये तीनों चीज़ें याद रखनी है। 2018-19 में 7.0% था, 2019-20 में 5.3% था, और इसका जो औसत निकलता है वो निकलता है 5.58%। आप चाहें तो उसको 1 डिजिट तक याद कर सकते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर छत्तीसगढ़ सरकार ने डेटा का क्वेश्चन दिया तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 2019-20 वाला जो डेटा है उससे आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आपका जो एक क्वेश्चन जो रहेगा वो यहीं फंस सकता है आराम से। अगर डेटा के क्वेश्चन आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है कि यहाँ से पूछेगा, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्षेत्रवार योगदान। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था और पिछले वीडियो भी हमने देखा था कि किसी भी क्षेत्र में या किसी देश में लें या किसी राज्य में लें तो 3 क्षेत्र होते हैं। पहला क्षेत्र होता है आपका कृषि क्षेत्र, दूसरा होता है उद्योग क्षेत्र, और तीसरा होता है सेवा क्षेत्र। हमने लास्ट ईयर वाले क्वेश्चन में भी देखा था कि छत्तीसगढ़ में किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे योगदान लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, योगदान लिखा हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम लोग योगदान देखें तो आपका कृषि क्षेत्र का योगदान है 16.68%, वही उद्योग क्षेत्र का योगदान है 46.61%, और सेवा क्षेत्र का योगदान है 37%। और ये 2019-20 का है, और यही डेटा आपके लिए
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये तीनों को ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे योगदान ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा योगदान आपको किसको दिख रहा है, उद्योग क्षेत्र का। और यही क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर का कि कौन से क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है उद्योग क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है, दूसरे नंबर पे आता है सेवा क्षेत्र और तीसरे नंबर पे आता है कृषि क्षेत्र। ठीक है, तो ये क्षेत्रवार योगदान है और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए फिर आगे चलते हैं। हमने वहां पे देखा कि कृषि का योगदान क्या रहा था, और हम इस वाले जो स्लाइड है इसमें ये देखेंगे कि क्षेत्रवार स्थिति यानी कि कृषि का जो वृद्धि दर है वो कैसा रहा है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको सारे डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, एक पैटर्न में ही क्वेश्चन पूछता है, वो हर एक डेटा आपको याद नहीं करना है। तो वृद्धि दर, जैसा कि मैंने आपको लास्ट में बताया था कि वृद्धि दर क्या होता है, एक बार और समझ लीजिए। सपोज प्रीवियस ईयर में आपका जो था योगदान, चलिए उसी का एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, कृषि का जो आपका योगदान है वो है 16.81% 19-20 में। ठीक है, यहाँ 19-20 में यहाँ पे कृषि का जो योगदान है 16.81% का ये योगदान है। ठीक है, ये योगदान है, और ये जो 2019-20 का 3.31% दिख रहा है ये है आपका वृद्धि दर। यानी फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ समझते हैं। प्रीवियस ईयर में सपोज करिए कि कृषि का योगदान जो रहा होगा, वापस वही एग्जांपल ले लेते हैं, 10% का योगदान रहा होगा, और इस साल जो रहेगा कृषि वो आपका ग्रो करेगा 10% की दर से, 10% की दर से ग्रो करेगा। तो पिछले साल जो था आपका 10% था, और ये जो है ये आपका क्या है, वृद्धि दर है, 10% वृद्धि दर की दर से ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे इस साल के लिए ये करंट ईयर CY, करंट ईयर में हमारा जो रहेगा योगदान कितना हो जाएगा, 10 × 10/100। ये तो 10% है, पिछले साल वाले लेंगे ही, इसको काटे तो ये हो जाएगा हमारा 11%। तो ये जो वृद्धि दर रहता है, वृद्धि दर हमको ये बताता है कि पिछले साल की तुलना में इस साल कितना ग्रो करेगा, और इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि इतने सारे जो वृद्धि दर दिए हुए हैं, हमको सारे वृद्धि दर याद नहीं करने, हमको जो याद रखना है वो याद रखना है 2019 और 20 का वृद्धि दर कितना था, कृषि में कितना था, 3.31%। और क्या याद रखना है, औसत वृद्धि दर कितना हुई है, 4.99%। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने इन्हें भी अलग कलर पे रखा हुआ है, वो इस वजह से है। इसके वृद्धि दर आपको याद नहीं रखने हैं, आपको ये याद रखना है कि इस साल पे 2015-16 और 17-18 में कृषि की जो वृद्धि दर रही थी वो नकारात्मक रही थी। ठीक है, किसी कारणवश यहाँ पे सूखा पड़ गया था, यहाँ पे बाढ़ आ गया था, किसी कारणवश 2015-16 और 17-18 में यहाँ की जो वृद्धि दर रही थी वो नकारात्मक रही थी। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए फिर आते हैं, आगे देखते हैं। इसके बाद बारी आती है उद्योग क्षेत्र की। उद्योग क्षेत्र, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले ही, आपको यहाँ पे भी वही चीज करना है कि 2019-20 का याद रखना है जो कि है 4.94%, और आपको औसत याद रखना है जो कि है 5.42%। ठीक है, और आपको याद रखना है 2014 और 15 में इसका भी जो वृद्धि दर था वो नकारात्मक रहा था। इससे आपका पिछले साल इस ईयर में क्वेश्चन आया था कि कौन से ईयर में, कौन से साल में उद्योग का जो वृद्धि दर है वो नकारात्मक रहा था, और उसमें ऑप्शन था आपका 2014 और 15। तो आपका जो सही आंसर होता वो 2014-15 होता। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम याद कैसे रखें कि 2014-15 था, 15-16 था या 16-17 था। तो देखिए, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 2014-15, बस आप ये याद रखिएगा कि आपका जो है यहाँ पे भी देखिए कृषि वाले में, कृषि भी 2014-15 से शुरू हो रहा था, और क्षेत्रवार ये जो उद्योग है ये भी 2014-15 से शुरू हो रहा है। साथ में आपका जो सेवा क्षेत्र है ये भी 2014-15 से शुरू हो रहा है।
तो आपको क्या याद रखना है, उद्योग क्षेत्र 2014-15 यानी कि इसके पहले साल पे ये 2014-15 ये अपने पहले साल पे क्या था, नेगेटिव था। ठीक है, तो कृषि कैसे नेगेटिव था, 2014-15 ये हो गया। यहाँ पे ये ध्यान दीजिए 2015-16 जस्ट एक साल बाद कृषि क्षेत्र नेगेटिव था। उसके बाद एक साल को छोड़ दीजिए 2016-17 को, और 17-18 जो रहेगा आपका उस साल पे वो फिर से नेगेटिव था। तो यहाँ से एक पैटर्न बनता दिखेगा आपको। 2014-15 जो रहेगा वो आपका उद्योग क्षेत्र के लिए नेगेटिव रहेगा। उसके बाद 2015 और 16 यहाँ पे आपका कृषि क्षेत्र जो था वो नेगेटिव में था, फिर एक डैश दीजिए। उसके बाद 2016 हो गया, 16-17 और यहाँ पे 2017 और 18 ये जो था इस समय आपका कृषि जो था वो नेगेटिव में था। तो 2014-15 में उद्योग नेगेटिव में था, 2015-16 में कृषि नेगेटिव में था, एक साल का डैश। उसके बाद 2017-18 में फिर से कृषि नेगेटिव में था। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि कितना नेगेटिव में था, और आपको ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है कि और इसके दूसरे साल पे क्या हुआ होगा। बस आप ये नेगेटिव वाला याद रखिए कि किस साल पे नेगेटिव में था, और ये याद रखिएगा कि लास्ट ईयर जो 2019-20 है, जो हम ये आंकलन लेके चल रहे हैं कि 2019-20 में क्या रहेगी स्थिति, तो ये 4.9% है और औसत जो रहेगा वो 5.4% रहेगा। ऐसे ही बारी आ जाती है हमारे सेवा क्षेत्र की, तो इसमें तो कोई नेगेटिव है नहीं। इसमें बस आपको याद रखना है कि 2019-20 में 6.62% की दर से ये ग्रो किया है, और इसका जो औसत था वो था 6.5%। ठीक है, ये याद रखना काफी आसान रहेगा। 6.6% की दर से ग्रो किया है और औसत कितना, 0.1% कम, 6.5%। एक बार दोबारा देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए 2019-20 में 4.9% की दर से ग्रो किया था, और इसका जो औसत रहेगा 5.4%। उसके बाद आते हैं बारी इसका कृषि का। तो कृषि जो है 3.3% की दर से ग्रो किया था, और इसका जो औसत था वो था 4.9%। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यहीं तक करते हैं। उसके बाद फिर इसका अगला पार्ट लेके आएंगे, उसमें हम इसके आगे के चरणों को देखेंगे। होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में हम यहीं तक करते हैं, फिर अगले वीडियो में देखते हैं कि इसे और आगे कैसे करना है और कैसे आगे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। और आपको अगर ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया होगा, आप चाहते हैं कि इसी टाइप के आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आती रहें, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा।